हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये हमारा जो आज का नया हेडिंग है, लेंसों में प्रतिबिंब का बनना। तो आपको बता दें, दर्पण में जो प्रतिबिंब का बनना होता है उससे संबंधित सवाल, जितनी भी परिभाषाएं हैं, सब कंप्लीट हो गया है। अब बचा है आपका लेंस। तो लेंस में आज आपको हम यहाँ पे बताएंगे कि इसकी परिभाषा और साथ ही साथ इसके सवाल कैसे लगते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चंस को हम यहीं पर इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा पूरा देखें ताकि आपको इसका फायदा मिल सके। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है लेंस क्या होता है, दर्पण क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे जो चश्मा पहना हूँ, ये प्रकाश की किरणें आर पार जा रही हैं। तो जब आर पार जाती हैं यानी पारदर्शी होता है, तो उसे हम लेंस की कैटेगरी में रखते हैं। और मान लेते हैं इधर आगे की तरफ कलई कर दें, तो क्या पता चलेगा, एक तरफ से रोशनी दूसरी तरफ नहीं निकलेगा, और ना निकलने का मतलब क्या हो जाएगा, वो दर्पण हो जाएगा। तो हम आज पढ़ने वाले हैं यहाँ पर लेंस से संबंधित यहाँ पे सवाल लगाएंगे। उससे पहले इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, उसे हम समझते हैं। तो आप देखेंगे उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में उठा होता है और किनारे पे दबा होता है। ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो है हमारा उत्तल लेंस है। अब इस उत्तल लेंस में यहाँ पर देखेंगे ये प्रकाशीय केंद्र सी है। ठीक है ना। और इससे कुछ दूरी पर हम इसे F मान लेते हैं, और इसकी दुगनी दूरी पर क्या मान लेते हैं, एक दूसरा F मान लेते हैं। तो इसे हम बोलेंगे F1, इसे बोलेंगे 2F1। ठीक है ना। इसके इतनी ही दूरी पर यहाँ पे हम मान लेते हैं F2, और इसकी दुगनी दूरी पर क्या मान लेते हैं, 2F2। ठीक है ना। तो इसमें जो है प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, दो तरह के फोकस होते हैं, इसे जानना जरूरी है। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर एक यहाँ पे बिंदु रख देते हैं अनंत। तो इन सबको समझने से पहले आप इतना समझ लीजिए कि इसमें प्रकाश की किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो क्या हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। और अगर टेढ़ी चलती हैं तो सीधी हो जाती हैं। दो चीजें समझना है, टेढ़ा है तो सीधा हो जाएगा, और अगर सीधा है तो टेढ़ा हो जाएगा। दो चीजें आप अपने दिमाग में रख लीजिए, बहुत आसानी से इसके चित्र को भी समझ लेंगे और सवाल को भी बहुत आसानी से आप इसे लगा पाएंगे। अगर टेढ़ा है तो, अगर सीधा है तो टेढ़ा हो जाएगा, और अगर टेढ़ा है तो सीधा हो जाएगा। यानी जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होता है तो क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। और अगर मान लेते हैं ये अगर टेढ़ा है तो प्रकाश की किरणें गिरने के बाद ये क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। ठीक है ना। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि हमने देखा था कि दर्पण में आवतल दर्पण में हम लोगों ने 6 फिगर वो पढ़ा था, वही 6 फिगर हम किसमें पढ़ेंगे, उत्तल लेंस में पढ़ेंगे। ठीक है ना। ये आपका है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में हम क्या करेंगे, इसमें 6 फिगर को पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे वस्तु कहाँ पे है, अनंत पर है। कहाँ पे है, अनंत पर। एक वस्तु कहाँ पे है, इन दोनों के बीच में है। एक बार कहाँ पे है, इस पे है। एक बार कहाँ है, इन दोनों के बीच है। एक कहाँ है, यहाँ पे है। एक कहाँ है, यहाँ। ठीक है ना। फिगर कितना हो गया, 1 2 3 4 एंड 5 और 6 हो गया। तो ये 6 फिगर जैसा कि हम लोगों ने लेंस दर्पण में पढ़ा था, वही दर्पण वाला लेंस में पढ़ेंगे। लेकिन लेंस में हम किस लेंस में पढ़ेंगे, हम उत्तल लेंस में पढ़ेंगे। ठीक है ना। हमने जैसे बताया था कि ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है ना। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि आपको उसमें बताया गया था दर्पण में कि जब अनंत पे हो तो मुख्य फोकस पर बनेगा, और जब मुख्य फोकस पे हो तो कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कहाँ पे है, अनंत पे है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा भाई, अब ऐसे आप यहाँ पे खींच लीजिए। ठीक है ना। शॉर्टकट में मैं बताने की कोशिश करूंगा, वीडियो बहुत लंबा चौड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है ना। तो ये 1 है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा।
यानी कि यहाँ 1 पे बनेगा, ठीक है ना। अनंत पे है तो कहाँ पे बनेगा, मुख्य फोकस F2 पर बनेगा, ठीक है ना। अगर 2 पे है यानी कि वस्तु कहाँ पे रखा गया है, 2 पे अगर रखा गया है, तो जब 2 पे रखा गया किसके बीच में, अनंत और 2F1 के बीच में अगर है तो इन दोनों के बीच में बन गया, ठीक है ना। कहते थे दर्पण में कि जब C पे रखा जाता था तो उतने ही बड़ा वस्तु था जितना बड़ा कि प्रतिबिंब है, ठीक है ना। जितना बड़ा वस्तु रहता था उतने ही बड़ा प्रतिबिंब। तो इसमें भी सेम वही चीजें हैं, ठीक है ना। अगर 2F1 पर रखेंगे तो 2F1 पे रखने का मतलब क्या हो जाएगा, इसी बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, उतना ही बड़ा बनेगा जितना बड़ा की वस्तु है, ठीक है ना। अब ये हमारा हो गया 1, 2 एंड 3। अब देखेंगे अगर इन दोनों के बीच में रखा गया हो तो कहाँ पे बनता है भाई, इन दोनों के बीच में। भाई यहाँ दोनों का मतलब क्या है, इनफाइनाइट है, अनंत है। अब देखेंगे वस्तु कितना बड़ा बन रहा है, इससे फिलहाल तो आप देख रहे होंगे बड़ा ही बना है, ठीक है ना, बड़ा बना है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। अब कहाँ पे वस्तु को रखेंगे, F पर, और अगर F पे रखते हैं तो वस्तु कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। कितना बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपके हो गए 5 कंडीशन। कितने कंडीशन हो गए, 5 कंडीशन, ठीक है ना। छठवां कंडीशन क्या होता है भाई, छठवां कंडीशन जो होता है वस्तु का, यहाँ पे बनता है कैसा प्रतिबिंब बनता है भाई, आभासी प्रतिबिंब बनता है। कितना बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। कहाँ पे, जब छठवां कंडीशन यहाँ पे रखा जाता है तब बनता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये आपके 6 तरीके से आपको बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे प्रतिबिंब बनते हैं। तो उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं ये पांचों कंडीशन में आपके सब के सब वास्तविक एवं उल्टा बनते हैं, ठीक है ना। वस्तु से कुछ छोटे बनते हैं और वस्तु से कुछ बड़े बनते हैं। और क्या होता है, एक प्रतिबिंब ऐसा होता है जो आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो ये आपके हो गए उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। अब आ जाते हैं अवतल लेंस में प्रतिबिंब कितना बनता है। तो जैसा कि आप दर्पण में पढ़े थे कि दर्पण में, उत्तल दर्पण में कितने बनते हैं, तो उत्तल दर्पण में आपको 2 कंडीशन बताए थे, वही सेम टू सेम यहाँ पे अपोजिट है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं उसको भी। अवतल लेंस में 2 कंडीशन होते हैं, दोनों कंडीशन को यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहला कंडीशन होता है आपका यहाँ पर, इसे हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये मान लेते हैं कि ये आपका 2F1 है और यहाँ पर F1 है, ठीक है ना। इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको समझना ये चीज है कि यहाँ पर 2 कंडीशन ये बनता है कि एक बार जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ पे हो, अनंत पे हो, तो जब प्रकाश की किरणें यहाँ अनंत से होकर चलती हैं, ठीक है ना। प्रकाश की किरणें कहाँ से चलती हैं, अनंत से होकर चलती हैं, अनंत से होकर चल रही हैं, अनंत से होकर चल रही हैं, अनंत से, ठीक। तो ये प्रकाश की किरणें जो है ना, ये आप ऐसे समझ लीजिए, ये ऐसे समझ लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, जब प्रकाश की किरणें यहाँ पे गिरती हैं तो निकल ऐसे जाती हैं, यानी कि प्रकाश किरणें ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे जा रही हैं, ऐसे या फिर ऐसे। तो प्रकाश की किरणें ऐसे निकल जाती हैं, यहाँ से गिरती हैं तो यहाँ निकल जाती हैं, यहाँ से गिरती हैं तो यहाँ निकल जाती हैं। और अगर यहाँ से गिर रही हैं, यहाँ से जा रही हैं, तो यहाँ निकल जा रहा है, और यहाँ से गिर रहा है तो यहाँ जा रहा है, ठीक है ना। तो निकल तो इधर से जा रहा है, लेकिन ये क्या है भाई, तो आपको बता दें यहाँ पे कहीं 2 रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, नहीं काट रही हैं भाई। तो इसका जो है प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी बनता है। कैसा बनता है भाई, आभासी। कहाँ पे बनता है, मुख्य फोकस या पर बनता है, ठीक है ना। तो ये प्रतिबिंब जो है, यहाँ प्रकाश की किरणें आ नहीं रही हैं, आती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, आभासी कहते हैं। तो पहला सिचुएशन क्या हो गया, जब वस्तु को कहाँ पे रखा जाए, अनंत पर रखा जाए, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, F पर बनता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक फिगर और है, उसे भी आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद अच्छे से आप इसे समझ पाएंगे।
कहीं भी हो, प्रकाश की किरणें कहाँ जाती हैं, यहाँ से। और ये हमारा क्या है, ये है आपका एफ, ठीक है ना, F1 जिसको कहते हैं। तो एक प्रकाश की किरणें जो है यहाँ से गिरेंगी और यहाँ पर लौट कर आ रही है, लौट कर नहीं आ रही है, ये इधर निकल रही है, ठीक है ना। और एक प्रकाश की किरण जो है कहाँ से जाएगा, सी से होकर जाएगा। कहाँ से जाएगा, सी से, ठीक है ना। एक देखिए प्रकाश की किरणें यहाँ से गिर रही हैं और यहाँ से निकल जा रही हैं, लेकिन ये है क्या, ये एक ऐसा बिंदु है जो कि आ नहीं रहा है, आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो आप देखेंगे कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पे बना, ठीक है ना। कहाँ पे बनेगा, यहीं पे बनेगा। तो आपको क्या समझ में आया कि कभी भी अनंत और सी के बीच में वस्तु कहीं भी रखा जाए, हमेशा उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इन दोनों के बीच में ही बनेगा। चलिए एक बार ट्राई और कर लेते हैं यहाँ पर रखकर। अगर मान लेते हैं ये वस्तु यहाँ पे रखा गया है, तो ये तो भाई जाएगा ऐसे ही, लेकिन इसका कहाँ से जाएगा, इसका तो जाएगा यहाँ से। देखिए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पे बना। अच्छा एक बार वस्तु को यहाँ पर रख देते हैं, ठीक। यहाँ पर रखने से क्या होगा भाई, यहाँ पर रखने से होगा क्या कि यहाँ से जाएगा, मान लेते हैं यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से जाने का मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पे बना, ठीक। तो कभी भी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अनंत और सी के बीच में कहीं भी रखा जाएगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा एफ और सी के बीच में ही बनेगा। कितना बड़ा बनेगा, वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा ये, ठीक है ना।